राम 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 नारायण नारायण। या भजन प्रताप शब्द का अर्थ है भगवान के विधान में हर समय प्रसन्न रहना। विपरीत से विपरीत अवस्था में भी प्रेमी भक्त की प्रसन्नता अधिक से अधिक बढ़ती रहती है, क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही प्रतिक्षण वर्धमान है। यह नियम है कि जो चीज अपनी होती है वो सदा ही अपने को प्यारी लगती है। भगवान संपूर्ण जीवों को अपना प्रिय मानते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और इस जीव को भी प्रभु वस्तुतः प्रिय लगते हैं। हाँ, यह बात दूसरी है कि यह जीव परिवर्तनशील संसार और शरीर को भूल से अपना मानकर अपने प्यारे प्रभु से विमुख हो जाता है। इसके विमुख होने पर भी भगवान ने अपनी तरफ से किसी भी जीव का त्याग नहीं किया और न कभी त्याग कर ही सकते हैं, कारण कि जीव सदा से ही साक्षात भगवान का ही अंश है। इसलिए संपूर्ण जीवों के साथ भगवान की आत्मीयता अक्षुण्ण अखंडित रूप से स्वाभाविक ही बनी हुई है। इसी से वे मात्र जीवों पर कृपा करने के लिए भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना, इन तीन बातों के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। गीता 4 अध्याय 8वां श्लोक। इन तीनों बातों में केवल भगवान की आत्मीयता ही टपक रही है, नहीं तो भक्त की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना से भगवान का क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भगवान तो ये तीनों ही काम केवल प्राणी मात्र के कल्याण के लिए करते हैं। इसमें भी प्राणी मात्र के साथ भगवान की स्वाभाविक आत्मीयता, कृपालुता, प्रियता, हितैषिता, सुहृदता और निरपेक्ष उदारता ही सिद्ध होती है। और यहां भी इसी दृष्टि से अर्जुन से कहते हैं, मद भक्तो भाव, मन मना भाव, मद याजी भाव, माम नमस्कुरु। इन चारों बातों में भगवान का तात्पर्य केवल जीव को अपने सन्मुख करने में है, जिससे संपूर्ण जीव असत पदार्थों से विमुख हो जाए, क्योंकि दुख, संताप, बार बार जमना मरना, मात्र विपत्ति आदि में मुख्य हेतु भगवान से विमुख होना ही है। भगवान जो कुछ भी विधान करते हैं वह संसार मात्र के संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं। बस भगवान की इस कृपा की तरफ जीव की दृष्टि हो जाए तो फिर उसके लिए क्या करना बाकी रहा? जीव के हित के लिए भगवान के हृदय में एक तड़फन है। इसलिए भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज वाली अत्यंत गोपनीय बात कह देते हैं। कारण कि भगवान जीव मात्र को अपना मित्र मानते हैं, सुहृदम सर्वभूता नाम, और उन्हें ये स्वतंत्रता देते हैं कि वे कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं उनमें से किसी भी साधन के द्वारा सुगमता पूर्वक मेरी प्राप्ति कर सकते हैं और दुख, संताप आदि को सदा के लिए समूल नष्ट कर सकते हैं। वास्तव में जीव का उद्धार केवल भगवत कृपा से ही होता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग आदि आदि जितने भी साधन हैं वे सब के सब भगवान के द्वारा और भगवत तत्व को जानने वाले संत महापुरुषों के द्वारा ही तो प्रकट किए गए हैं। अतः
इन सब साधनों में भगवान की कृपा ही ओतप्रोत है। साधन करने में तो साधक निमित्त मात्र होता है, पर साधन की सिद्धि में भगवत कृपा ही मुख्य है। शरणागत भक्त को तो ऐसी चिंता कभी नहीं करनी चाहिए कि अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, अभी वृत्तियां शुद्ध नहीं हुई, आदि आदि। इस प्रकार की चिंताएं करना मानो बंदरी का बच्चा बनना है। बंदरी का बच्चा स्वयं ही बंदरी को पकड़े रहता है। बंदरी कूदे फांदे किधर भी जाए, बच्चा स्वयं बंदरी से चिपका रहता है। भक्त को तो अपनी सब चिंताएं भगवान पर ही छोड़ देनी चाहिए। भगवान दर्शन दे या न दे, प्रेम दे या न दे, वृत्तियों को ठीक करे या न करे, हमें शुद्ध बनाए या न बनाए, ये सब भगवान की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। उसे तो बिल्ली का बच्चा बनना चाहिए। बिल्ली का बच्चा अपने मां पर निर्भर रहता है। बिल्ली चाहे जहां रखे, चाहे जहां ले जाए, बिल्ली अपनी मर्जी से बच्चे को उठाकर ले जाती है तो वह पैर समेट लेता है। ऐसे ही शरणागत भक्त संसार की तरफ से अपने हाथ पैर समेटकर केवल भगवान का चिंतन, नाम जप आदि करते हुए भगवान की तरफ ही देखता रहता है। भगवान का जो विधान है उसमें परम प्रसन्न रहता है, अपने मन की कुछ भी नहीं लगाता। जैसे कुम्हार पहले मिट्टी को सिर पर उठाकर लाता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर उस मिट्टी को गीला करके उसे रौंदता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर चक्के पर चढ़ाकर घुमाता है तो कुम्हार की मर्जी। मिट्टी कभी नहीं कहते कि तुम घड़ा बनाओ, सकोरा बनाओ, मटका बनाओ। कुम्हार चाहे जो बनाए, अतः उसी की मर्जी है। ऐसे ही शरणागत भक्त अपनी कुछ भी मर्जी, मन की बात नहीं रखता। वह जितना अधिक निश्चिंत और निर्भय होता है, भगवत कृपा उसको अपने आप उतना ही अधिक अपने अनुकूल बना लेती है। और वह जितनी चिंता करता है, अपना बल मानता है, उतना ही वह आती हुई भगवत कृपा में बाधा लगाता है। शरणागत होने पर भगवान की ओर से जो विलक्षण, विचित्र, अटूट कृपा का प्रवाह आता है, अपनी चिंता करने से उस कृपा प्रवाह में बाधा लगा देता है। जैसे धीवर माने मछुआ मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल डालता है तो जाल के भीतर आने वाली सब मछलियां पकड़ी जाती है, परंतु जो मछली जाल डालने वाले मछुए के चरणों के पास रहती है वह नहीं पकड़ी जाती। ऐसे ही भगवान की माया माने संसार में ममता करके जीव फंस जाते हैं और जन्मते मरते रहते हैं। परंतु जो जीव मायापति भगवान के चरणों की शरण हो जाते हैं, वे माया को तर जाते हैं। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते 7 का 14। इस दृष्टांत का एक ही अंश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि धीवर का तो मछलियों को जाल में फंसाने का भाव होता है, परंतु भगवान का जीवों को माया में फंसाने का किंचन मात्र भी भाव नहीं होता। भगवान का भाव तो जीवों को माया जाल से मुक्त करके अपने शरण लेने का होता है। तभी तो वे कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। जीव संयोग जन्य सुख की लोलुपता से खुद ही माया में फंस जाते हैं। जैसे चलती हुई चक्की के भी